आज का हमारा विषय है सर्व स्वीकार। सर्व स्वीकार जो अध्यात्म के लिए सब कुछ होता है, या तो फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अध्यात्म का मतलब ही होता है सर्व स्वीकार। सर्व स्वीकार और एक्सेप्टेंस वही अध्यात्म का मार्ग है। वही उनका माध्यम है और वही उनकी मंजिल है। आप देखते हो कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे के इर्द गिर्द जो लोग भी होते हैं, माता पिता भाई बहन, सभी लोग, उनके लिए वो बच्चा ही केंद्र में रहता है। और सभी चीजें बदल जाती है और सभी लोग, वो जो न्यू बॉर्न बेबी है, उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जब माली के पास कोई एक बीज होता है, या तो मूल होता है या तो कंद होता है, तो माली के दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य होता है। वो बीज को, वो कंद को, वो मूल को पूरा अनुकूलित वातावरण देना चाहता है। इस तरह का वातावरण जिसकी वजह से वो बीज अच्छी तरह से खिल सके। आपकी चारों ओर देखिए, ये पूरा का पूरा अस्तित्व है, आपकी संभाल ले रहा है, आपकी देखभाल कर रहा है। आपके इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा सिस्टम है अस्तित्व का, वो स्वावलंबी है, स्वयं सेवी है, सेल्फ सपोर्टिव एंड सेल्फ सर्विंग। मान लीजिए कि किसी का जन्म हुआ और जो दूसरे लोग हैं वो उनकी उपेक्षा करे, तो कोई भी बच्चा कभी बड़ा होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में जो जेनेटिकली इनबिल्ट इंस्टिंक्ट्स है, लगाव है, फीलिंग्स है, आसक्ति है, पोषण की भावना है और सर्वाइवल और प्रजातंत्र के आगे बढ़ाने की जो भावना है, इनकी वजह से हम हर एक की देखभाल करते आते हैं। पृथ्वी पर ये जो पानी है, हवा है, जो कोई भी पोषक तत्व है, अनाज है, वो सभी के सभी केवल आपके लिए ही बने हुए हैं। पूरा अस्तित्व यही सोच रहा है कि हम किस तरह से इस पृथ्वी पर जीवित रह सके। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, उनका सबसे छोटा सा छोटा मिनरल, खनिज, वो भी हमें पोषण दे रहा है। पूरा अस्तित्व आपके ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। आप ही पूरे अस्तित्व के केंद्र में हो। और जो माली जो होता है ना, वो कभी भी गुलाब के पौधे में से ऐसा प्रयत्न नहीं करता कि वो गुलाब के पौधे में से मोगरा या तो चंपा चमेली का फूल खिल उठे। माली कभी भी ऐसा नहीं सोचता और करता कि गुलाब की जो कली है आज सुबह में खिली हुई है, तो चलो आज हम जबरदस्ती से कली को फूल बना देते हैं, खींच खींच कर। मालिक का केवल एक ही काम है,
कि जो भी बीज है और जो बीज जिस तरह से फूल फाल सके, इस प्रकार की जो व्यवस्था, इस प्रकार का जो पोषण, इस प्रकार का इस प्रकार का वातावरण वो बीज को दिया जाए। और क्या उसका गार्डन क्लियर रखिए आप। और उसका ही नाम अध्यात्म है। सभी का स्वीकार और सर्व का स्वीकार, वो जैसे है ऐसे ही, एज दे आर। उसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन भी नहीं। और यही धर्म और अध्यात्म के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा तफावत धर्म और अध्यात्म के बीच में यही है कि जो अध्यात्म है वो आपको आप जैसे हो, और जो कुछ भी जैसा है उसको ऐसे ही स्वीकार करता है। उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहता। आपके शरीर में जो लिगामेंट्स है, वो जो लिगामेंट्स जो है वो अपनी हड्डियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। हमारा शरीर का पूरा स्ट्रक्चर ये लिगामेंट्स जोड़ के रखते हैं। अब ये जो शब्द लिगामेंट है वो लैटिन भाषा का शब्द लिगार है, उससे उत्पन्न हुआ है। और लिगारे का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। तो जब आप जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो किसी को, तो लैटिन में उसके लिए क्रियापद बना रेलिगार। उनका मतलब ये हुआ कि किसी को जोड़ना, चीजों को इकट्ठा करना। और ये जो क्रियापद है रेलिगार लैटिन में, उनमें से शब्द आया रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। किसको जोड़ते हैं? तो जिनकी मानसिक विचारधारा एक समान होती है, लाइक माइंडेड पीपल, उन लोगों को जो जोड़ता है उसको कहते हैं रिलीजन। और जिसकी विचारधारा उनके समान नहीं होती, उनको वो छोड़ देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। तो यदि आप उनके जैसे विचारधारा वाले नहीं है तो आप उस ग्रुप में इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। उसका नाम रिलीजन है। लेकिन हम जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिरे भिन्ना, हर एक खोपड़ी में अलग अलग विचारधारा होती है। और पूरा का पूरा जो मनुष्य प्रजाति है, हर एक के पास एक अनोखा दिमाग होता है, क्योंकि अस्तित्व विविधता से भरा हुआ है। हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक अलग सिग्नेचर होती है। अब जब आप हर किसी को केवल एक ही ढांचे में, एक ही फ्रेम में बंद करने की कोशिश करते हो, तो वो आध्यात्मिकता हुई नहीं। क्योंकि किसी के भी अस्तित्व को आपके ढांचे में, आपके फ्रेम में बंद करने का जो प्रयत्न है वो प्राकृतिक नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। और जो कुछ भी नेचुरल नहीं है वो स्पिरिचुअल भी नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। अपने ढांचे में किसी को ढालना, उसका नाम रिलीजन है, आध्यात्मिका आध्यात्मिकता नहीं। क्योंकि आध्यात्मिकता में आप केंद्र में होते हो, और जहां आप केंद्र में नहीं होते
तो वो आध्यात्मिकता नहीं होती। धर्म में आप केंद्र में, संप्रदाय में आप केंद्र में नहीं होते। संप्रदाय में एक पर्टिकुलर, एक व्यक्ति विशेष ईश्वर का चेहरा होता है। संप्रदायों में एक किताब होती है, एक शास्त्र होता है, एक पुस्तक होता है। संप्रदायों में एक मसीहा होता है, कोई गुरु होता है, कोई पैगंबर होता है केंद्र में। संप्रदायों में चौक्कस तय किए हुए रिचुअल्स, विधि निषेध होते हैं, सिद्धांत होते हैं। संप्रदायों में ये करना, ये नहीं करना, इस तरह से ही हमारा बिहेवियर होना चाहिए, इस प्रकार की एक प्रणाली होती है। संप्रदायों में आपके अलावा दूसरा कुछ न कुछ केंद्र में होता है, आप ही केंद्र में नहीं होते हैं। जिसके लिए पूरा अस्तित्व देखभाल करता है, जिसके लिए पूरा अस्तित्व बना हुआ है, ये पूरा का पूरा अस्तित्व अपने आप। 30 साल पहले ऐसी एक बात हुई थी कि जो वातावरण में जो ओजोन का लेयर है, जो ओजोन का लेयर, सूर्य के किरण जो आते हैं, वो अल्ट्रावायोलेट किरण की जो हानिकारक असर होती है, उसको कम करने के लिए ओजोन का लेयर वातावरण में है। वैज्ञानिकों ने कहा कि वो जो लेयर है वो फट गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आज 30 साल बाद आप देखिए तो वो ओजोन लेयर पूरा का पूरा फिर अच्छा हो गया, फिर सिल गया। हमने नहीं सिला, किसी ने भी नहीं सिला। अपने आप जो समुद्र में जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना, दिखाई नहीं देते, लेकिन वो ऑक्सीजन बनाते हैं और वो प्राणवायु हम सांस में लेते हैं। इस अस्तित्व की हर एक चीज, हर एक प्रणाली, हर एक रीति रिवाज अस्तित्व का, हर एक क्रिया और प्रक्रिया, वो केवल और केवल आपके लिए ही काम करती है। उनके लिए आप ही केवल केंद्र में हो। पूरा का पूरा अस्तित्व जिसके लिए काम करता है, वो ही संप्रदाय में केंद्र में नहीं है। संप्रदायों में आप केंद्र में कभी नहीं होते। जबकि आध्यात्मिकता में क्या होता है कि आप व्यक्तिगत तरीके से केंद्र में होते हो, क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब है कि आप कैसे हो, आप कौन हो, आप कहाँ हो, उनके साथ आध्यात्मिकता को कोई भी लेन देन नहीं है। आध्यात्मिकता को आप क्या मानते हो और आप क्या करते हो, उसकी भी परवाह नहीं है। क्योंकि अध्यात्म का मतलब है केवल आपको जानना। अध्यात्म का मतलब है केवल जो आप है वही अंतिम सत्य है, उनका साक्षात्कार करना। संप्रदाय फोकस करते हैं कोई चीज पर, कोई लोग पर। आध्यात्मिकता फोकस करती है केवल आप पर। संप्रदाय घूमता फिरता है किसी न किसी चीज पर, और आध्यात्मिकता आपके इर्द गिर्द घूमती है। संप्रदाय में आप गुलाम है, एक अनुयायी है, एक शिष्य है, एक डिपेंडेंट है। जबकि आध्यात्मिकता में न तो कोई गुलाम है, न तो कोई मालिक है, क्योंकि अध्यात्म में दूसरा कोई है ही नहीं। केवल और केवल आप ही है,
और आप जैसे ही हो, जहां भी हो, जो भी हो, वो सर्व का स्वीकार अध्यात्म में होता है। ऐसे भी हम देखें तो मोलेक्युलर लेवल पर सब लोग एक ही है, जो बात हमने पहले भी देखी थी। इसीलिए अध्यात्म का मतलब केवल एक ही है, इस सर्व का स्वीकार करना, ऑल एक्सेप्टेंस। यहाँ कोई त्याग भाग नहीं है, क्योंकि आप ही केंद्र में हो, दूसरा कुछ नहीं। और यदि आप ऐसा मानते हो कि सर्व स्वीकार वही अध्यात्म है, उसी मार्ग पर हमें चलना है, वही हमारा माध्यम है, और सर्व स्वीकार जब होगा तभी मंजिल आएगी, तो अपने आप हर एक किस्म की जो विचारधारा है वो आप में से निकल जाएगी। भागवत में एक बात लिखी है, ऐसे तो भागवत में जो श्लोक लिखे हुए हैं, यदि आप किसी भी शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है, यदि आप उसमें गहराई से विचार नहीं करते, तो कई बार ऐसा होता है कि उसका मतलब में नहीं प्राप्त होता। भागवत में एक बहुत छोटा सा श्लोक है, और उसका एक ही चरण, हर श्लोक में 4 चरण होते हैं। इस श्लोक में जो 8 शब्द है, 8 अक्षर है, शब्द भी नहीं, यदि वो 8 ही अक्षर हम सोच सकते हैं गहराई से, निराग्रह बुद्धेर फलम। बुद्धि का फल क्या है? निराग्रह, किसी भी तरह का आग्रह नहीं। आप ईश्वर को साकार ही समझे या निराकार ही समझे, आप ईश्वर को अवतार के रूप में समझे या निर्गुण रूप में समझे, आप इस प्रकार की ही विचारधारा को समझिए, द्वैत ही समझो या अद्वैत ही समझो, आप इस तरह से ही भक्ति कीजिए, आप इस तरह से आप ज्ञान का मार्ग ग्रहण कीजिए, इस तरह से आपको बोलना है, चलना है, खाना पीना है, किसी भी तरह का आग्रह नहीं होना, उसका नाम ही बुद्धि का फल है। यदि कोई अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, तो वो बुद्धिमान है या नहीं, उसकी कसौटी क्या है? तो यदि उसे किसी भी चीज का आग्रह होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि यदि आप बुद्धिमान है, तो आपको पता चलेगा, एक तो ये पूरा का पूरा जो संसार है ये नाशवंत है, 2 दिन का ये जग में खेला है, सब चला चली का मेला। और फिर अब जो कुछ भी करते हो वो भी नाशवंत है। तीसरी बात, अब जो कुछ भी सोचते हो वो भी नाशवंत है, क्योंकि ये अफाट जो अस्तित्व है उसमें हमारी तो केवल 50-100 साल की ही यात्रा है, और वो यात्रा में भी आपका तो ये खेल है, क्योंकि जो परम तत्व है, वो परम तत्व ही आपके रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। एक पूरा का पूरा खेल रचा हुआ है, तो उस खेल में यदि आप किसी चीज का आग्रह रखते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें पता ही नहीं कि खेल क्या है, कि हमें पता ही नहीं कि खेल की जो पीछे भावना है, उनका जो हेतु है वो क्या है। इस खेल का कोई भी हेतु नहीं है। ये सारी की सारी सृष्टि वो प्रयोजन शून्य है, उसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसीलिए अध्यात्म में किसी का स्वीकार भी नहीं होता और किसी का तिरस्कार भी नहीं होता। क्या कि
क्योंकि आध्यात्मिकता में तो केवल एक ही है। यदि एक ही है तो आप किसी का जब स्वीकार करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई दूसरा है ऐसा भी मानते हो। और इसीलिए जहाँ किसी का तिरस्कार भी नहीं है या किसी का स्वीकार भी नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि सर्व स्वीकार है। जो है वो है, जो जैसा है वैसा ही है। उसमें हम कुछ मैनिपुलेशन नहीं करते, मॉडिफिकेशन नहीं करते। और ये एकत्व का जो मार्ग है, उसका मतलब यही है, सर्व स्वीकार। जहाँ कोई डिवीजन ना हो, जहाँ भी विभाजन होता है, वहाँ द्वैत पैदा होता है। और जहाँ द्वैत पैदा होता है, तो उपनिषद कहता है कि द्वितीयाद् वै भयं भवति। दूसरे से ही भय उत्पन्न होता है, क्योंकि फिर स्पर्धा शुरू होती है, फिर सर्वाइवल की रेस शुरू होती है, फिर आगे निकल जाने की बात होती है। और सब जो अज्ञान की बात है, वो दूसरे का अस्तित्व मानने से ही पैदा होती है। तो जब हम सर्व का स्वीकार करते हैं, किसी भी तरह का आग्रह रखे बिना, और उसी वक्त अध्यात्म की हमारी यात्रा शुरुआत होती है। जब हम यात्रा पर चलते हैं, उसी वक्त भी सर्व का स्वीकार करते रहते हैं, तो वही हमारा राह, हमारी राह बन जाती है, हमारा मार्ग बन जाता है। और जब आप कभी भी किसी भी बात का अस्वीकार नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते, उसी वक्त सर्व स्वीकार आपकी मंजिल बन जाती है। और इसीलिए अध्यात्म में आप देखिए कि किसी की बात की चर्चा नहीं होती है, क्या द्वैत है या द्वैत है या द्वैताद्वैत है या शुद्धाद्वैत है, या हिंदू है या मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, या तो फिर स्त्री है और पुरुष है, अमीर है या गरीब है। किसी की बात की चर्चा नहीं होती, कोई सिद्धांत की चर्चा नहीं होती। अध्यात्म में केवल एक ही बात होती है, साइलेंस। शांत हो जाओ। जब मन हमारा शांत हो जाता है, जब सभी विचार शांत हो जाते हैं, इसी वक्त ही आपका जो परम सत्य स्वरूप है, उसका साक्षात्कार होता है। क्योंकि अध्यात्म में किसी भी चीज पर किसी का भी किसी तरह का आग्रह नहीं होता। वो निराग्रही होते हैं। जो है वो है, क्योंकि उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो जैसा है, जहाँ है, जो है, उसका कोई भी मतलब अध्यात्म में नहीं होता। इसीलिए अध्यात्म का मतलब होता है सर्व स्वीकार। किसी का भी तिरस्कार नहीं, किसी की भी अहमियत भी नहीं, क्योंकि केवल शांत मन, केवल साइलेंस ही अध्यात्म का मुख्य स्रोत है। तो आज का विषय था सर्व स्वीकार, जो अध्यात्म का मार्ग, मंजिल और माध्यम है। उसके बारे में यदि आपको कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल शेयरिंग। तो मास्टर्स, आप में से किसी को भी सर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या कोई और कुछ ऐड ऑन करना है या अपना अनुभव शेयर करना है तो भी कर सकते हैं। तो प्लीज आप अनम्यूट करके कर लीजिए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। बस
मुझे सर केवल बस बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना है कि हर बार हर सेशन में बहुत क्लैरिटीज़ लेके आते हैं आपकी बातें, बहुत पावरफुल गाइडेंस मिलती हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कभी-कभी जैसे शक होता है कभी-कभी कि ऐसा कैसे कि हर बार स्वीकार ही करें? मतलब कुछ हो रहा है, कोई एक्टिविटी कहीं हो रही है, सामने लगता है कि गलत है, तो कैसे चुप रहें? कैसे स्वीकारें? पर आध्यात्मिकता का मतलब यही अब समझ आ रही है कि शांत रहना, रिश्ता बनना। सर यही बताना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, दृष्टा बनना वही तो चीज है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है तो कुछ हुँ, हमारे दिमाग में कोई विचार आ भी आ रहा है, तो आप हम सजेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई ये अच्छा होगा, या तो ये जो विचार चल रहा है उनसे मोर पावरफुल है, तो वो बात हुँ, हम सजेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वो भी किस तरह से कि आपने बता दिया फिर बता दिया, हुँ, और बात नहीं किसी ने मानी तो नहीं मानी तो नहीं मानी। यस कृष्ण वो ने हुँ, कृष्ण ने बताया दुर्योधन को कि भाई ये भाई तू केवल 5 गांव तो दे दे, बात खत्म हो जाएगी, तो युद्ध नहीं होगा। हुँ, तो प्रयत्न सभी किए उन्होंने, लेकिन किसी भी जगह पर उसका उनका आग्रह नहीं था। हुँ, बात बताई और फिर वापस चले आए, उनका कोई भी आग्रह नहीं था। एक ही बार कृष्ण गुस्सा में आ गए थे, वो जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला। हुँ, हुँ, हर एक बात पांडव कृष्ण को पूछ के ही करते थे। तो ये जब उनको जुआ का आमंत्रण मिला तो युधिष्ठिर ने उस समय के रिवाज के मुताबिक स्वीकार कर लिया। और फिर आप जानते हो कि वो जुए में सब कुछ हार गए। हुँ, इसी बात का जब कृष्ण को पता चला तो कृष्ण बहुत गुस्सा हुए थे हुँ, कि आपको मालूम नहीं था कि आपका जो चाचा है वो आपका जो कजिन है वो आपके खिलाफ ही है। लाक्षागृह को आप कैसे भूल सकते हो? इस तरह की बातें की। अब उसी वक्त लगता है कि भाई कृष्ण का जो आग्रह वहां क्यों था, क्योंकि वो हुँ, पूरा का पूरा जीवन उसका निराग्रह ही था। तो उसी वक्त उनका आग्रह क्यों था? तो जब हम कोई बात करते हैं और सामने वाला की और उनकी जो एक संवेदना होती है, और फिर वो संवेदना को जान नहीं सकते और फिर कुछ गलत काम हो जाता है, तो आप चाहे कितने भी साक्षी भाव में रहते हो, लेकिन ये मनुष्य का जो धर्म है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। तो जब कोई लोग बात करता है कि भाई आप साक्षी भाव में रहेंगे तो आप निष्ठुर हो जाएंगे, क्योंकि अब साक्षी भाव में दृष्टा भाव में है तो जो कुछ भी हुआ तो हुआ, आप निष्ठुर हो जाएंगे। लेकिन आप निष्ठुर नहीं होते, आप अधिक संवेदनशील होते हैं, हुँ, क्योंकि आप सब कुछ को अपने आप ही मानते हो। यहाँ कुछ भी आपसे अलग नहीं है। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आप कोई करुणा दया की भावना को कल्टीवेट करने की कोशिश मत कीजिए। अध्यात्म में वो सब कुछ अपने आप आ ही जाएगा। अब बुद्ध की बात देखें तो हम बुद्ध को खास करके क्या बोलते हैं, करुणा मूर्ति बुद्ध ऐसा बोलते हैं। हुँ, अब बुद्ध की बात आप सुनेंगे तो शून्यम शून्यम क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम, ना वहाँ करुणा है और कुछ शून्य ही है सब कुछ। फिर भी करुणा मूर्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप अध्यात्म पर चलते हो तो अपने आप ये सब जो वर्च्यूज हम कहते हैं, एकत्व का वर्च्यू, आप अपने आप को ये सृष्टि से अलग नहीं मानते, तो आप अधिक संवेदनशील हो जाते हो। तो जब कोई चीज गलत भी होती है तो आप बता देते हो कि ये मुझे गलत लगता है,
तो उसमें साक्षी भाव में से आप उतर गए ऐसा नहीं है, वो आपकी संवेदना है। और उनके बाद फिर कोई उसको माने ना माने तो वहां आता है निराग्रह। बात बता दी तो बात फिर खत्म हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। मास्टर्स और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर से, या और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।